and privilege to be with you all, एक बार फिर से ये मेरे लिए सौभाग्य और आदर की बात है कि मैं आपके साथ हूँ to serve you with the mighty anointed word of God. और परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन में मैं आपको सेवा दे सकता हूँ। God has been gracious to us. परमेश्वर हमारे प्रति अनुग्रहकारी है, God has been kind to us, वह हमारे लिए बहुत नम्र है and He's been listening our prayers. और हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। So now you can see we've started with something. और आप देख सकते हो कि हमने किसी ऐसी चीज से शुरुआत की। We've started by recording our sermons. हमने अपने संदेशों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। We've started by uploading them online, हमने उन्हें ऑनलाइन चढ़ाना शुरू किया है and people are being blessed. और पर लोग आशीषित हो रहे हैं। Can we clap for our Jesus? हम प्रभु यीशु के लिए ताली बजाएंगे। He's a way maker. वो मार्ग बनाने वाला है, He's a miracle worker God. वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। So are you ready to receive the word of God today? क्या आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं Are आज? you ready to receive the word of God today? परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए क्या आप तैयार हैं Are आज? you ready with your copies? अपने कॉपीज के साथ क्या आप तैयार हैं? Are you ready with your record buttons? अपने रिकॉर्ड बटन्स के साथ क्या आप तैयार हैं? And don't worry, और चिंता ना करें, you won't lose anything. आप कुछ खोएंगे नहीं। Don't worry, आप परेशान ना हो, you are not going to miss out anything. कोई चीज आप मिस नहीं करेंगे। It has been recorded here. और ये यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। It's all glory to Jesus. ये परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु यीशु की। Still there is a lot to do. और भी बहुत कुछ करना बचा है। We want a lot of equipments. हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। So if God is touching you today, अगर परमेश्वर आज आपको छू रहा है, please come forward आप आगे आए, to help us with this initiative. तो इन चीजों के लिए आप हमारी सहायता करें। I just want to tell you this, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, which I told my media people. और मैं मेरी मीडिया टीम से ये कह रहा था, God is using us to bless hundreds. परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है कि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। But if you work and put this message online, पर अगर आप इसके लिए काम करो और इसे ऑनलाइन चढ़ाओ, you will be a part of billion blessing. तो आप बहुत ही आशीषों का कारण बनोगे। Hallelujah. हालेलुया। So if God encourages you to help us in this ministry, तो अगर परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करे कि आप इस सेवकाई में हमारी सहायता करें, please come forward तो आगे आए and help us. और हमारी सहायता करें। Let us turn to the word of God. और हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। So I'm very happy today तो मैं आज बहुत खुश हूँ and also very empowered. और बहुत ज़्यादा सामर्थ्य से भर गया हूँ। The reason because कारण ये है, the moment we started learning about the Holy Spirit, जिस समय हमने पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ना शुरू किया, we spoke about Nicodemus हमने निकोदेमुस के बारे में बात की and how he lacked Holy Spirit और कैसे उसमें पवित्र आत्मा की कमी थी and therefore he couldn't understand. और इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था। Then we went forward फिर हम आगे बढ़े understanding the Spirit of God परमेश्वर पवित्र आत्मा को समझने, by understanding the prayer of Nicodemus. तो हम निकोदेमुस की प्रार्थना से उसको समझने की कोशिश करें। So I'm very happy तो मैं बहुत खुश हूँ God is leading us in that same direction. और परमेश्वर हमें उसी मार्ग पर चला रहा है। And today he's bringing a very important topic in front of us. और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को वो हमारे सामने लेकर आ रहा है And I'm surprised और मैं आश्चर्यचकित हूँ that we began with the Holy Spirit कि हमने पवित्र आत्मा से शुरुआत की and Holy Spirit now is leading us to something which is very important. और पवित्र आत्मा अब हमें उस तरफ ले जा रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। So let us see what that important topic today is. तो आज हम देखेंगे कि वो महत्वपूर्ण विषय क्या है। We'll move ahead from Nicodemus. हम निकोदेमुस से आगे बढ़ेंगे Now we are going to meet John the Baptist. और हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से आज मिलेंगे। Yes. John chapter 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार 22 तीसरा अध्याय and 24. 22 से 24 पद तक। John chapter 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय verses 22 to 24. 22 से 24 पद तक। Let us read. After this, Jesus and his disciples went into the region of Judea, and he spent some time there with them and baptized. John was also baptizing at Aenon near Salem, because water was abundant there, and people kept coming and were being baptized. John, of course, had not yet been thrown into prison. इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा।
यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में डाला नहीं गया था। Now let me tell you the context of this passage. और इस समय में इस पूरे व्याख्या का, इस पूरे कहानी का जो वो है पैसेज है वो बताऊंगा। Jesus is ministering प्रभु यीशु सेवकाई कर रहा है, at the same time, उसी समय but at a different place. पर एक दूसरी जगह पर John the Baptist यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला is also ministering. वो भी सेवकाई कर रहा है। So two powerful men of God. दो सामर्थी परमेश्वर के लोग, One is God himself खुद एक परमेश्वर है and the other is the servant, और एक सेवक है, ministering at the same time. एक ही समय में सेवा कर रहे हैं। Please write this down. इसे लिखना जरूर, This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। This is our background of the story. और ये हमारी कहानी का जो मूल भाग है वो है। Now, there is something happening with John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ कुछ हो रहा है, Let us read what it is. और हम पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है। Verse 25 onwards. 25 पद से आगे। Now a discussion about purification arose between John's disciple and a Jew. वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। They came to John and said to him, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, Rabbi. हे रब्बी। So this disciple of John तो ये यूहन्ना का जो चेला है comes to John ये यूहन्ना के पास आता है and tells him, Rabbi. और उससे कहता है, हे रब्बी। By calling John Rabbi, और यूहन्ना को रब्बी कहकर he is telling John, वो यूहन्ना को ये बता रहा है, you have that title. तेरे पास वो शीर्षक है, You are someone. तू कुछ तो है, You are of honor. तू आदर के योग्य है, Rabbi. तू रब्बी है। The one who was with you. जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था। So this you is Jesus. तो ये जो वो व्यक्ति है ये प्रभु यीशु है। So the disciples come to John और चेले यूहन्ना के पास आते हैं, and calls him Rabbi, उसको रब्बी कहकर पुकारते हैं, and they tell him that one who was with you, और उससे कहते हैं कि वो जो तेरे साथ था, your partner, तेरा साथी, your equal. तेरे बराबर। So this is how the enemy is attacking John, और ऐसे शैतान यूहन्ना पर हमला कर रहा है by telling him that John, you are someone. उसको ये बताकर कि यूहन्ना तू कुछ तो है, Oh, you are Rabbi. और तू रब्बी है, You are the one who was working with Jesus. तू है वो जो यीशु के साथ काम कर रहा था। And then he doesn't stop there. और बस वो वहाँ रुकता नहीं, The disciple says, और वो चेला आगे कहता है, to whom you testified. और जिसकी तूने गवाही दी है, You testified. तूने गवाही दी है। So that disciple of John तो यूहन्ना का ये चेला is trying to tell John, वो यूहन्ना को ये बताने की कोशिश कर रहा है, it is you ये तू है who has brought Jesus in front of people. जिसने यीशु को लोगों के सामने लाया है, It is you ये तू है who has introduced Jesus. जिसने यीशु को परिचय दिया है। So the enemy here तो शैतान यहाँ पर is trying to put John the Baptist first यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ऊपर लेके जा रहा है and second Jesus. और यीशु को नीचे कर रहा है। Because, let me tell you, please be aware. और हम प्लीज सतर्क रहेंगे, मैं कुछ बता रहा हूँ। Not always you will have the enemy provoking you to sin. हर समय शैतान ही हमें परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए नहीं उकसाएगा। Sometimes कभी कभी he will also use your own people कभी कभी वो अपने खुद के लोगों को हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करेगा provoke you to sin. कि वो हमें पाप करने के लिए Be उकसाए। aware. ध्यान दे, Not always he will come हर समय शैतान ही नहीं आएगा in your thoughts. तुम्हारे विचारों में। Sometimes people around you he will use. कभी कभी हमारे आसपास के लोग ही को वो इस्तेमाल करेगा They will boost you. और वो आपको चढ़ाएंगे Oh, they will fill you with praises. और वो आपको तारीफों से भर देंगे। And you know what will enter into your life? और आपको पता है आपके जीवन में क्या आ जाएगा? That one issue, एक वो समस्या, that one problem, एक वो परेशानी, that one weakness, एक वो कमजोरी which even brought Lucifer down. जो जिसने लूसीफर को भी नीचे गिरा दिया। You know what is that? आपको पता है वो क्या है? Pride. अहंकार। Pride. अहंकार। So the enemy here तो शैतान यहाँ पर is filling John with जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किससे भर रहा है? pride. अहंकार से।
Hallelujah. हालेलुया। Beware, church. सतर्क रहे कलीसिया, It is not always the enemy. हर समय शैतान नहीं है। Because here we see John's disciple. यहाँ हम यूहन्ना के शिष्यों को देख रहे हैं। I want to tell you something important once again. और एक महत्वपूर्ण बात फिर से आपको बताना चाहता हूँ। Pride अहंकार produces उत्पन्न करता है comparison. तुलना को, And comparison gives birth to jealousy. और तुलना जलन या ईर्ष्या को जन्म देती है। Pride will produce comparison, अहंकार तुलना को जन्म देगा, and comparison will produce jealousy. और तुलना जो है वो जलन या ईर्ष्या को जन्म देगी। This is for all who are growing in God, ये उन सब के लिए जो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, spending time with God, जो परमेश्वर में समय बिता रहे हैं, who all are in ministry जो now. सेवकाई कर रहे हैं They want their ministry to go, और वो grow. अपनी सेवकाई को बढ़ना देखना चाहते हैं। Please be careful. ध्यान रहे, Any book, कोई भी ऐसी किताब, any thought, कोई भी ऐसे विचार, any music, कोई भी ऐसे गीत, any person कोई भी ऐसे व्यक्ति which fills you with pride, जो आपको अहंकार से भर दे, which fills you with जो comparison, आपको तुलना से भर दे, which fills you with jealousy, जो आपको जलन से भर दे, you have to stay away. आपको उससे दूर रहना You है। have to stay away. आपको उससे दूर रहना है। This is the first attack ये पहला हमला है sin has on you. पाप का आपके ऊपर जो First होता है। attack. पहला हमला, It will always attack you with pride. वो सबसे पहले हमेशा अहंकार से आपको अटैक हमला That is करेगा। why I'm very much happy today और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आज that the moment we start speaking about the Holy Spirit, कि जिस समय हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करना शुरू करते हैं Holy Spirit has introduced us to the first attack of the enemy. और पवित्र आत्मा हमें शैतान के सबसे पहले हमले से परिचय कराता है। Hallelujah. हालेलुया। Church, are you going to be equipped today? कलीसिया, आज आप सामर्थी होने वाले हो। Hallelujah. हालेलुया। Church, you are going to be equipped today. आप सीखने वाले हो आज। You know, in those mother-in-law and daughter-in-law serials, और आपको पता है वो सास बहू वाले सीरियल जो आते हैं, always the mother-in-law is the villain. हमेशा सास जो है वही विलन होती है। Hey, you all know this, right? और आपको ये पता है, You watch daily soap. आप देखते हो ये सीरियल्स को, Don't do that, okay? ये मत करो। So if you see this daily soap carefully, और अगर आप इन सीरियल्स को ध्यान से देखते हो, the mother-in-law is villainous. और जो सास है वो बहुत विलन है, But then there is another character which is unseen. पर वहाँ एक ऐसा चरित्र भी है जो हर समय दिखाई Oh, नहीं please be देता। careful. Please listen to me. और बहुत ध्यान से सुने। There is another character who is the sidekick of the mother-in-law. और एक ऐसा चरित्र है जो सास के साथ चलता रहता है। You know what that character's job is? आपको पता है उस चरित्र का काम क्या होता है? He will always try to instigate the mother-in-law. और वो हमेशा सास को उकसाने की कोशिश करता रहता है। She did not give you the position you wanted. आपको उसने वो स्थान नहीं दिया जो आपको चाहिए था। She insulted you. You, the head of this house. You. उसने आपका अपमान किया है, आपका जो इस घर की मुखिया है। So that character will always try to feed her with pride, और वो चरित्र जो है वो हमेशा सास को अहंकार से भरने की कोशिश करेगा, which will produce comparison, जो तुलना को लेकर के आएगा, jealousy. जलन को लेके आएगा। And then there is this big fight between the mother-in-law and daughter-in-law. और उसके बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है सास और बहू के बीच में। Our church mother-in-laws and daughter-in-law, they don't watch daily soap. और हमारे कलीसिया की सासें और बहुएं डेली सोप्स नहीं देखती, सीरियल्स नहीं Hallelujah. देखती। हालेलुया। I'm confessing this. मैं ये कह रहा हूँ, कन्फेस कर रहा हूँ। They pray together. वो साथ में प्रार्थना करते हैं That is why they don't fight together. और इसलिए वे साथ में लड़ाई नहीं करती, They praise together. वो साथ में महिमा करती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Can we clap for the word of God? परमेश्वर के वचन के लिए ताली बजाएंगे, Who's bringing us together? जो हमें एक साथ ला रहा है। Hallelujah. हालेलुया। So what happened with John? और यूहन्ना के साथ क्या हुआ? This happened with Jesus too. ये यीशु मसीह के साथ भी हुआ। You want to read what happened? आपको पढ़ना है क्या हुआ? Let us jump to Matthew chapter 16, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 to 23. 21 से 23 पद। Matthew chapter 16, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 to 23. 21 से 23 पद। From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and undergo great suffering at the hands of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third time be raised.
उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। Let me set the setting of this scene. और इस पूरी कहानी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। So Jesus Christ is with his disciples और प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ है and they're talking something very serious. और एक बहुत गंभीर विषय पर वे बात कर रहे हैं। It is depressing वे निराशाजनक है and at the same time it is hope giving. और वो आशा देने वाला भी है उसी समय। It is depressing because ये निराशाजनक इसलिए है क्योंकि the disciples are hearing that Jesus is going to be crucified. क्योंकि शिष्य ये सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मरने क्रूस पर चढ़ाने वाला है। And it is hope giving because और वो आशा देने वाला इसलिए है Jesus is going to rise up again. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फिर जी उठने वाला है। So this is what is happening, okay? तो ये सब हो रहा है यहाँ पर। And then there is this one smart person. और यहाँ पर एक ज्यादा होशियार व्यक्ति है। I will love to introduce to you this one smart person. और मैं बहुत खुश होऊंगा इस व्यक्ति को आपको परिचय देकर। If you read him in the Gospels, और जब सुसमाचार में आप इसके विषय में पढ़ते you हो will find the same quality again and again. और आपको यही एक इसका जी क्वालिटी है वो बार बार दिखाई देती है। You know who that smart person is? आपको पता है ये होशियार व्यक्ति कौन है? Peter. पतरस। You know Peter is outspoken. पतरस मुंहफट है, He doesn't care. उसको कुछ पड़ी नहीं है। Peter is leader. पतरस एक अगवा है। So pride has taken place inside Peter. तो अहंकार ने पतरस के जीवन में स्थान ले लिया है। And the audacity Peter has और उसकी हिम्मत इतनी है that he comes forward कि वो सामने आता है in this situation इस परिस्थिति में to not only talk to Jesus कि प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ बात ही नहीं कर रहा है but to tell Jesus. पर प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है। You know what he says? आपको पता है वो क्या कहता है? Let's just read this. हम इसे पढ़ेंगे। And Peter took him aside. और इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। Hey, this is not only talking, huh? ये सिर्फ बात करना नहीं है, He's taking Jesus aside. वो साइड में लेकर के जा रहा है उसको। You see, Peter thinks और पतरस को ये लगता है he's someone special, वो बहुत विशेष है, someone who is more knowledgeable, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है someone who has more love for God than other disciples. और परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा प्यार है उसको बाकी शिष्यों से। So Peter is putting himself up. और तो पतरस अपने आप को ऊपर रख रहा है He is even taking Jesus by the side. और वो यीशु मसीह को अपने साइड में लेकर के जा रहा है And he's telling him, और उससे कह रहा है God forbid it. This must never happen to you. हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। God forbid it, Lord. परमेश्वर ना करे प्रभु This must never happen to you. तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। You know what he's trying to do? आपको पता है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? He's trying to reject the will of God. और ये परमेश्वर की इच्छा को अस्वीकार करने की कोशिश कर रहा है। So Jesus is surrounded by a person who's filled with pride और प्रभु यीशु ऐसे व्यक्ति से घिरा है जो अहंकार से भरा है and who's trying to reject the will of God. और परमेश्वर की इच्छा अस्वीकार करने की कोशिश कर रहा But है। you know how Jesus replies? और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह उसका उत्तर कैसे देते हैं? Jesus never takes him by the side. और प्रभु यीशु मसीह उसको किनारे लेकर नहीं जाते Jesus does not explain. और प्रभु यीशु मसीह उसको समझा नहीं रहे हैं। Jesus never in a loving way tell him, "Oh Peter, thank you." और प्रभु यीशु मसीह प्यार से ऐसा नहीं करे कि अरे पतरस को थैंक यू। Jesus deals with this very strictly. और प्रभु यीशु मसीह उसे बहुत कठोर तरीके से उसका सामना करते हैं। Very strictly. बहुत कठोर तरीके से। You know, Jesus even calls Peter Satan. और पतरस को प्रभु यीशु मसीह शैतान तक बुलाते हैं। He says, और वो कहते हैं "Get behind me, Satan. हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, You are a stumbling block to me. तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, For you are setting your mind not on divine things but on human things." क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। Anytime in your life, कभी भी आपके जीवन में if you come across such voices ऐसी आवाजों का आप सामना करो which are sweet to your ears, जो आपके कानों को बहुत अच्छी लगे they will tell you, "Rabbi." और वो आपको कहेंगे कि हे रब्बी, They will tell you, "You are something." आपको बताएंगे कि तुम कुछ हो They will tell you, "You can do it alone." और आपको ये कहेंगे कि तुम अकेले कर सकते हो, Stay away. दूर रहो, Not just stay away. सिर्फ दूर मत रहो, Respond to them the way Jesus responded. उसी तरीके से उसको उत्तर दो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दिया। Jesus rebuked Satan. और उसने शैतान को डांटा है। You have to rebuke pride in the name of Jesus. आपको अहंकार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटना होगा। Don't deal with this normally. इसको सामान्य रीति से मत हल्के में मत लो, Rebuke it with authority
authority. अधिकार से उसको हटाओ, Rebuke it with authority. अधिकार से उसे हटाओ। Pride is the only weapon, church, कलीसिया सिर्फ अहंकार ही ऐसा हथियार है which was powerful enough जो इतना सामर्थी था to even penetrate the most strongest angel in heaven. सबसे सामर्थी स्वर्गदूत को भी जिसने नहीं छोड़ा। The only weapon, सिर्फ एक हथियार when comes, जो आता है instantaneously detaches you from God. और तुरंत ही परमेश्वर से आपको दूर ले जाता है। Therefore, ever in your life you are attacked by pride. अगर कभी भी जीवन में आपको अहंकार हमला करे, Rebuke it. उसे डांटो। You may be in ministry, आप सेवकाई में होगे, but you will never receive the Spirit of God पर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक कभी because नहीं your होगा, heart is placed with pride. क्योंकि आपके मन में अहंकार भरा You है। may be a good Christian, आप बहुत अच्छे मसीही but होगे, you will never live a fruitful life लेकिन आप फलवंत जीवन कभी नहीं जियोगे, because pride has taken place in your क्योंकि life. अहंकार ने आपके जीवन में स्थान ले लिया है। Jesus dealt with it strictly. और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कड़ाई से उसको डांटा है। You have to deal with it strictly. आपको भी उससे कड़ाई से सामना करना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Getting back to the story, और उस कहानी में वापस आते हैं। the enemy has attacked John. और शैतान ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर हमला किया है। But let me tell you something about John. और मैं आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कुछ बताऊंगा। John is different. यूहन्ना अलग है John is different than Peter. और यूहन्ना पतरस से अलग है। Peter, which we see here in this verse, okay? इस पतरस से जो हम इस पद में हम देख रहे थे, Not the changed Peter. और वो बदले हुए पतरस से नहीं। This early Peter, ये early disciple. पहला शिष्य जब बना था पतरस, उस समय के पतरस से अलग है। So he's different than Peter. और वो पतरस से अलग है। John is also different than Nicodemus. और यूहन्ना निकोदेमस से भी अलग है। Be careful, okay? Please listen. आप ध्यान से सुनेंगे। John is a powerhouse in himself. और यूहन्ना अपने आप में शक्ति का स्रोत है। He is not a Sutali bomb. और वो सुतली बम नहीं है, He is a nuke launcher. और वो परमाणु हथियार है। I will repeat this. मैं फिर से कहूंगा, John is not a Sutali bomb. वो सुतली बम नहीं है, He is a nuke launcher. वो परमाणु हथियार है। And the worst day for the enemy और शैतान का सबसे बुरा दिन and the worst person for enemy और सबसे खराब व्यक्ति शैतान के लिए that he chose John the Baptist to attack. कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को चुना कि उस पर हमला करे। Let me tell you what the word of God tells about John. और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है यूहन्ना के बारे में। Luke chapter 1 verse 15. लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 15 पद, The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, He is great in the sight of Lord. क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। Hey, John is not only great in sight of people, he is great in sight of the Lord. और यूहन्ना लोगों के सामने नहीं परंतु प्रभु के सामने महान होगा। He is the one who was chosen to go before Jesus to make people ready. और वो चुना गया था कि प्रभु यीशु मसीह के पहले जाए कि वो लोगों को तैयार कर सके। John is also in Luke chapter 3 verse 4 the voice calling out in the wilderness. और यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार तीसरे अध्याय के चौथे पद में जैसा लिखा है कि वो जंगल में पुकारने वाले का शब्द है। Hallelujah. हालेलुया। This is John, ये यूहन्ना है, not a Sutali bomb, एक सुतली बम नहीं, a nuke launcher. एक परमाणु हथियार। And the enemy has decided to attack this person of God. और शैतान ने ये सोचा है कि अब वो परमेश्वर के इस सेवक पर हमला करेगा। Church, कलीसिया, the reason I am presenting it to you today और जो कारण है कि मैं आपके सामने इन चीजों को रख रहा हूँ, is because you learn ताकि आप ये सीखो by learning from the man of God कि परमेश्वर के ही जन से आप ये सीखो that how he dealt with this pride. कि उसने अहंकार का कैसे सामना किया। That is the reason why यही कारण है कि John यूहन्ना is a very powerful example कि एक सामर्थी उदाहरण है to fight pride. अहंकार से लड़ने का। Are you ready? क्या आप तैयार हो? That is why, इसलिए for you to remember, आपको याद रखने के लिए the title of today's sermon is, आप इस संदेश का जो शीर्षक है वो, the title of today's sermon is, आज के संदेश का शीर्षक है Don't mess with John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पंगा मत लो। Don't mess with John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पंगा मत लो। Hallelujah. हालेलुया। So when I say John the Baptist, जब मैं कहता हूँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, I say don't mess
with people of God. मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर के लोगों से पंगा मत लो, Don't mess with people of God. परमेश्वर के लोगों से पंगा मत लो। Hallelujah. हालेलुया। Let us read. हम पढ़ेंगे। So there is one more reason why John is not same or similar to Nicodemus, और एक और कारण है कि वो निकोदेमुस के जैसा नहीं है and also not similar to Peter. और पतरस के जैसा भी नहीं है। This is kept for the last, ये अंत के लिए रखा गया है, but this is the most important reason why he's different. पर ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वो अलग क्यों है। It is in the book of Luke chapter 1 verse 15. और ये लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 15 पद में लिखा है, John was filled with the Holy Spirit from his mother's womb. अपनी माता के गर्भ से ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। He was filled with the Holy Spirit from the mother's womb. अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। You see the difference? आपको अलगपन दिखता है। Peter, as we read, पतरस जैसे हम पढ़ते हैं, was not yet filled by the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा से भरा नहीं था अब तक, Therefore, he brought out nonsense in front of और Jesus. इसलिए बकवास चीजों को प्रभु यीशु के सामने ला रहा था। वो Nicodemus, when talking to Jesus, निकोदेमुस जब प्रभु यीशु से बात कर रहा था, was not filled by the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा से भरा नहीं था, Therefore, Nicodemus could not understand what Jesus is saying. इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं। But John, my friends, पर यूहन्ना मेरे दोस्तों, oh, he is filled with the Holy और Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरा है, That is why he's a powerhouse. और इसलिए वो शक्ति का स्रोत है, That is why he's not a Sutali bomb but a nuke और launcher. इसलिए वो सुतली बम नहीं पर परमाणु हथियार है। Hallelujah. हालेलुया। I want you to be filled with the Holy Spirit. और मैं चाहता हूँ आप पवित्र आत्मा से भर जाएं, Living people in God. जीवित लोग परमेश्वर में, Powerful people in God. सामर्थी लोग परमेश्वर में। When you are filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, you don't care about the people beside you. तो आपके आसपास के लोगों की आपको चिंता नहीं होती। When you are told to pray, जब आपको प्रार्थना करने कहा जाता you है start shouting in prayer. और आप प्रार्थना में चिल्लाने लगते When हो, you're filled with the Holy Spirit, और आप पवित्र आत्मा से जब भरते हो, oh, you don't stay silent while worshiping. चुप नहीं रहते हो आराधना के समय, You roar like a lion. तुम एक शेर के जैसा दहाड़ते हो। The very reason why you cannot worship, और एकमात्र कारण जिसके लिए आप आराधना नहीं कर पाते, you sit like a stone, और आप पत्थर के जैसे बैठते हो, is there is no presence of the Holy क्योंकि Spirit. पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है आपके साथ। Because there is no single person in the Word of God, क्योंकि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है परमेश्वर के वचन में, no single person एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है परमेश्वर के वचन में who is filled by the Holy जो Spirit पवित्र आत्मा से भरा हो and stays silent. और शांत बैठा हो। You know what God, Jesus tells? आपको पता है प्रभु यीशु क्या कहते हैं? He is putting worship वो आराधना को to that position, उस स्थान पर रखते हैं okay? Where he says जहां वो कहते हैं, that if you don't worship me, no, अगर तुम मेरी आराधना नहीं करोगे ना, no problem. कोई समस्या नहीं है, I will make the stones to worship me. मैं पत्थरों से कहूंगा कि वो मेरी आराधना करें। Hallelujah. हालेलुया। That is worship. Can we clap ये hands? है आराधना, हम ताली बजाएंगे। That is worship. ये है आराधना। The reason why there are songs here, एक जो कारण है यहाँ पर गीत है, the reason why there is this music here यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, is because ये इसलिए है, number one, it's biblical. पहली बात ये वचन पर आधारित है, It's biblical. ये वचन पर आधारित है, And the reason why there is a leader who is telling you to worship, और एक कारण जो एक अगुवा है जो आपको आराधना करने के लिए कहता है, because क्योंकि worship involves sacrifice. आराधना में त्याग होता है, And by raising up your hands, और अपने हाथों को उठाने से, by speaking out loud, और जोर से कहने से, by raising up your hands, हाथों को उठाने से, speaking out loud, जोर से कहने you से come out of your comfort zone. आप अपने कंफर्ट से बाहर आते हो। That is your sacrifice. ये आपका त्याग है, That is your ये sacrifice. आपका त्याग है। Any worship, कोई भी आराधना, any kind of worship किसी भी प्रकार की आराधना which does not compel you to do this, जो आपको ये करने के लिए मजबूर ना करे, does not compel you to do this, जो आपको ये करने को मजबूर ना कर दे, is not worship. वो आराधना नहीं It है, is just a song. वो सिर्फ एक गीत है, It is just a वो song सिर्फ एक गीत है which is pleasing to your जो ears, आपके कानों को अच्छा लग रहा है, not piercing your heart. आपके दिल को छेद नहीं रहा है। Beware, church. कलीसिया सतर्क रहे, You need to understand आपको समझना होगा and you need to know और आपको जानना होगा which is what.
कि कौन सी चीज क्या है and where to do what. और कहाँ पर क्या करना है। Because if there is worship going on कि अगर यहाँ आराधना हो रही है and you are just silent, और आप चुप खड़े हो, sitting, बैठे हो, you won't ever receive the word of God, आपको कभी भी परमेश्वर का वचन समझ नहीं आएगा, because there will be no Holy Spirit touching you and guiding you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपको स्पर्श नहीं करेगा और सिखाएगा नहीं। There was a time एक समय था when a person came to me and asked me, और जब एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने पूछा and he told me, और उसने मुझे कहा, why do you use everything here? और ये सब चीजें यहाँ क्यों इस्तेमाल करते Oh, हो, there is a bit of chaos. और बहुत कुछ समस्या है यहाँ पर। If we read the Old Testament, आप पुराना नियम जब पढ़ोगे, they used to blow horns, वो नरसिंगा फूकते थे, trumpets. ट्रम्पेट्स फूकते थे। You know, if you ever go to Israel आप कभी इज़राइल अगर जाओ and hear these trumpets being blown और नरसिंगों को आप अगर सुनो and the way they beat the drums, और जैसे वो ड्रम्स को बजाते हैं, you will be disturbed. आप परेशान हो जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान हो It जाओगे। is so loud, इतना जोर से होता है, but that worship पर वो आराधना is very small as compared to the worship in the Old Testament. पर वो आराधना पुराने नियम में जो आराधना है उसके कंपैरिजन बहुत छोटी है। In Israel, you see 2 to 3 trumpets, और आप इज़राइल में 2 से 3 ही ऐसे ट्रम्पेट्स देखोगे, but in the Old Testament, पर पुराने नियम में there were hundreds of trumpets और 100 ऐसे ट्रम्पेट्स बजते थे, blown to praise the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में बजाए जाते Let थे। me tell you, church, और मैं कल से आपको बताना चाहता हूँ, worship is not for you. आराधना तुम्हारे लिए नहीं है, It is for Jesus. वो प्रभु यीशु के लिए है। So how it comes out, तो वो कैसे बाहर आएगी, how is it played, कैसे वो बजाई जाएगी, is not for you. वो तुम्हारे लिए है ही It's नहीं, for Jesus. वो प्रभु यीशु के लिए है। You sitting here, आपका यहाँ बैठना, are you're not sitting for yourself. आप अपने लिए नहीं बैठे हो, You are sitting for Jesus. आप प्रभु यीशु के लिए बैठे हो। So please remind your soul when you're sitting like a stone. तो अब जब पत्थर के समान बैठते हो तो अपनी आत्मा को ये स्मरण दिलाओ, You are not sitting for yourself. तुम अपने लिए नहीं बैठे हो, You are sitting for Jesus. आप प्रभु यीशु के लिए बैठे हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। All the churches, और जितनी भी कलीसियाएं हैं, those who abandoned worship, जिन्होंने आराधना को हटा दिया they है, never accepted this kind of worship. जिन्होंने ऐसी आराधना को एक्सेप्ट नहीं किया, You can write them down. आप उनके लिख सकते हो, You can research them. आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हो। You know where they are messed up today? आपको पता है कहाँ वो आज उलझे हुए हैं, They are messed up into church politics. वो कलीसिया में हो रहे पॉलिटिक्स में उलझ गए हैं, There is no living word of God. और जीवित परमेश्वर का वचन है ही There are नहीं, fights going on. और वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं। And the moment when worship has come into the और church, जिस समय आराधना कलीसिया में आई है, the church is transformed. और कलीसिया बदल गई है। Hallelujah. Hallelujah. The same is going to happen here. और यहाँ पर भी वही कुछ हो रहा है। Why I'm telling you this? मैं क्यों ये बता रहा हूँ आपको, Why am I telling you this? मैं क्यों ये बता रहा हूँ आपको, Because we as the servants of God क्योंकि हम परमेश्वर के सेवक होकर want the presence of the Holy Spirit so strong पवित्र आत्मा की उपस्थिति इतना ज्यादा चाहते हैं that when we speak, कि जब हम बात करते हैं, it should not only penetrate, सिर्फ वो आपके दिल को छेदना नहीं चाहिए, but we should see the fruits. पर आपके फल हमको दिखना चाहिए। Next day, हर अगले दिन people should come और लोग आने चाहिए and they should tell us, और हमें कहना चाहिए, Pastor, पास्टर we want to do something for church. हम कलीसिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, Pastor, पास्टर let us go on our knees. हम अपने घुटनों पर चलते हैं। But you know the reality of our church? आपको पता है हमारी कलीसिया की सच्चाई क्या है, I am not ashamed to tell this. और मैं शर्म नहीं खाता इस बात को बताने This के is a लिए। challenge for me. ये मेरे लिए एक चुनौती है, But this is the sad reality. पर ये एक बहुत उदास करने वाली बात भी है। Your church holds a Bible study every Wednesday. आपकी कलीसिया हर बुधवार को बाइबल स्टडी लेती है, Every Wednesday there is Bible study. हर बुधवार को बाइबल स्टडी होती है। You know, Sunday संडे को आपको पता है there is this time, this much time. बहुत थोड़ा समय होता है हमारे पास, We come hurry, हम जल्दी जल्दी आते हैं and just leave. और हम जल्दी जल्दी भाग के चले जाते हैं। Your church, आपकी कलीसिया, God has blessed you with Bible study. आपको परमेश्वर ने बाइबल स्टडी से आशीषित किया है, There are many churches today they don't have Bible study. और बहुत सी ऐसी कलीसियाएं हैं जहाँ बाइबल स्टडी नहीं होती। But you know the sad reality? आपको पता है जो बुरी बात है वो ये है, 10 to 20 people
10 से 20 लोग, Only सिर्फ 10 to 20 people. 10 से 20 लोग। The sad reality, बुरी बात यह है, we hear sermons, हम सरमन सुनते हैं we bring good preachers, और हम अच्छे प्रचारकों को बुलाते हैं power sermons. और सामर्थी वचनों को सुनते हैं। Sad reality, बुरी बात, just listen and go. सिर्फ सुन के चले जाते हैं, No involvement. कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। We have work, pastor, हमारे पास काम है पास्टर, responsibility. जिम्मेदारियां हैं। I do what I do. मैं जो करता हूँ वो करता हूँ, No church. नहीं कलीसिया। Our church is changing. हमारी कलीसिया बदल रही है। There is a mighty flow of the Holy Spirit. एक सामर्थी बहाव है पवित्र आत्मा There is a का। mighty flow of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थी बहाव है Get into the flow. और उस बहाव में आ जाओ, Get into the flow. उस बहाव में आ जाओ, Submerge yourself in the flow. उस बहाव में अपने आप को डुबा लो। Because क्योंकि those who be in the flow जो बहाव में रहते हैं will receive fruits 1,000-fold. और हजारों गुना अपने जीवन में वो फलों को पाएंगे। But those who don't change, पर जो बदलते नहीं, those who don't change, पर जो बदलते नहीं, they will receive the word, वो सिर्फ वचन को सुनेंगे but the word won't work in their lives. पर वचन उनके जीवन में काम नहीं करेगा And they will be in this facade of lies, और वो अपने lies, और वो झूठ में फंसे होंगे that they are good Christians, कि वो बहुत अच्छे मसीही है top notch. और बहुत अच्छे मसीही है, But the moment they are in front of Jesus, पर जिस समय वो प्रभु के आमने सामने हो जाएंगे Jesus will ask them, और प्रभु यीशु उनसे पूछेगा, what did you do for me? मेरे लिए तुमने क्या किया, What did you do for me? मेरे लिए तुमने क्या किया। You know the first place where God wants you to work और आपको पता है पहला स्थान जहाँ परमेश्वर कार्य करना चाहता है is your church. वो आपकी कलीसिया है, Is your church. आपकी कलीसिया है, Because this is where your God has placed you. क्योंकि ये वो जगह है जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है। So if you are not working in your church, तो अगर आप अपनी कलीसिया में काम नहीं कर रहे for हो, your church, अपनी कलीसिया के लिए काम नहीं कर रहे हो, it's heartbreaking. ये दिल तोड़ने वाला है। Because one day you will be in front of your boss, क्योंकि एक दिन आप अपने बॉस के सामने खड़े your होंगे, father, अपने पिता के सामने, your creator. आपके रचने वाले के सामने, And that day, और उस दिन just be ready with the answer. अपने पास उत्तर लेकर तैयार रहना। Pride अहंकार tried to attack John. उसने यूहन्ना को हमला करने की कोशिश की। Please come next Sunday. अगले रविवार को आना, We are going to see how John attacked pride. हम ये देखेंगे कि यूहन्ना ने अहंकार पर कैसे हमला किया। And I want to tell you something powerful. और एक सामर्थी चीज मैं आपको बताना John not चाहता हूँ, only attacked pride, यूहन्ना ने सिर्फ अहंकार पर हमला नहीं किया, he destroyed pride. उसने नष्ट कर दिया अहंकार को। Next Sunday, अगले इस रविवार को, let's see this battle with our own eyes. और हम इसे अपनी आंखों से खुद देखेंगे। Let us pray. हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पवित्र तू, सामर्थ्य तू, अद्भुत तू, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तू सच में महान सामर्थ्य है, हमें चलाने वाला, हमसे बातें करने वाला प्रभु। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे मन में एक ऐसी आग तू जलाना प्रभु, जो परमेश्वर पिता हमें मजबूर करे प्रभु, तूने दिए हुए हर उस जिम्मेदारी को पूरा करने में, तेरी इच्छा से चलने में। मेरी प्रार्थना है मेरी कलीसिया बदले प्रभु जी। मेरी कलीसिया के ना सिर्फ सामने वाले 3 बेंचेस बदले प्रभु, मेरे कलीसिया का हर एक आत्मा बदले प्रभु। हर एक आत्मा अपने आप में सामर्थ्य हो, कि जो अधिकार से चलेगा और परमेश्वर पिता उसके जीवित सामर्थ्य गवाही द्वारा समाज में तेरी महिमा होगी प्रभु। मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक आत्मा के लिए मांगता हूं प्रभु जी, कि परमेश्वर पिता ऐसी सामर्थ्य गवाही पवित्र आत्मा से भरकर चलना, जिससे कि परमेश्वर तेरी महिमा हो। लोग देखकर ही परमेश्वर पिता जान जाए कि ये व्यक्ति अलग है, सामर्थ्य है प्रभु। क्योंकि परमेश्वर जिन वचनों को तू आज हमें दे रहा है प्रभु, उन वचनों को परमेश्वर पिता ठहरने के लिए, रहने के लिए परमेश्वर पिता एक ऐसा सामर्थ्य स्थान तू हमारे शरीरों में बना,
कि ना सिर्फ वो वचन हम लेकर जाए बल्कि वचन फल दे प्रभु, और तेरी योजना अनुसार परमेश्वर पिता हम बने, चले, जिए प्रभु। कि संसार में जो हमला हम पर होता है, उन सारे हमलों का परमेश्वर पिता जवाब, उन सारे हमलों पर हम हमला करें और नेस्तनाबूद कर दे शैतान की हर चालाकी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि इस संसार को जरूरत है ऐसे सामर्थी लोगों की जो ना सिर्फ उनको लेकिन दूसरों की भी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आजादी बांटेंगे। प्रभु हर एक को तू स्पर्श कर। धन्यवाद, तूने हमें तेरे सामर्थी वचन से चलाया। आने वाले रविवार भी ऐसे ही तो हमें चला। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्यारे पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।